किराया कितना है? नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इतना महंगा? भैया ऐसी क्या खास बात है इस होटल में? सर मुझे नहीं लगता कि यहाँ का रेंट ज्यादा है, और ये हमारे एरिया का सबसे बेस्ट होटल है 100% सेफ्टी के साथ। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन इस होटल में कुछ तो खास बात होगी ना, जो आपने इतना महंगा किराया रखा हुआ है। सॉरी टू से सर, बट अगर आपको ये ज्यादा प्राइस लग रहा है तो आप प्लीज कहीं और ट्राई कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा प्राइस आपको कहीं भी मिलेगा। हाँ भैया, कहीं और ही देखना पड़ेगा। इतने पैसे मैं यहाँ पे दूंगा, इससे अच्छा मैं कोई लग्जरी होटल ना ले लूं। चले। अजीब लोग है यार, 500 रुपये भी इनको ज्यादा लगेगा। अरे भैया एक कमरा मिल जाएगा? अजीब मिल जाएगा। क्या रेट है? सर नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इतना महंगा कमरा? ईसा ना आता होटल चलाना। तू चल किसी दोस्त के कमरे पे चल लेंगे, देगा महंगा होटल। जो भी आ रहा है उसको महंगा लग रहा है। अरे 500 रुपये कब से महंगे होने लग गए? अब इससे क्या क्या 100 रुपये में होटल देने लगो? भैया रूम दे दीजिए। सर मैंने बोला था ना कि आपको इससे अच्छा प्राइस कहीं मिलेगा ही नहीं। आप देखो आसपास धक्के खाकर आ गए ना। सही बोला ना मैम? भैया गलत बोल रहे हो आप। होटल तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन रूम खाली नहीं थे, इसलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। दे दो यार। अच्छा ठीक है, व्हाट्स योर गुड नेम सर? शोएब। ठीक है सर, कुछ फॉर्मेलिटीज होगी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उससे पहले आप एक काम करिए, आप ना प्लीज इस क्यूआर पे पेमेंट करा दीजिए। ठीक है। ठीक है भैया, हो गए आपके पूरे 5000 रुपये। अरे सर 5000 नहीं, 500 रुपीज पर नाइट रेंट है यहाँ का। आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने गलती से 5000 रुपये डाल दी। भैया आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने खुद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5000 रुपये, वरना हमारा दिमाग खराब थोड़ी ना है जो यहाँ पे महंगा देखकर हम वापस चले गए थे। नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पे तो 500 रुपये लिखा हुआ है। वेट लेट मी सी। क्या है ये? सॉरी सर, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए सर 500 रुपये। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि किसी ने यहाँ पे 500 की जगह 5000 रुपीज लिख दिया। और ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा रेंट है मैम। ये तो हमारा बहुत मामूली सा होटल है, बट हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। बट हम कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। यहाँ का रेंट 500 रुपीज ही पर नाइट है। बाकी के पैसे मैं आपको आपके क्यूआर पे रिफंड कर दूंगा। बट भैया फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। एक काम करो, हम दोनों की आईडी रखो और जितने पैसे मेरे बचे हैं ना वापस रिफंड कर दो, और चाबी दो यार। आई एम सॉरी सर, आप अपना क्यूआर दे दीजिए। सर मैंने आपके पैसे रिफंड कर दिए। ओके। सर ये रही आपकी रूम की 105 आपका होटल रूम नंबर है। ओके, हैव अ गुड डे सर। साले ये हरकत की किसने? यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरा चेक करूँ। सतीश, ये तो यहाँ पर काम करता है। ये ऐसी हरकत। हेलो जी सर। सतीश कहाँ पर है? सतीश किचन में है। उसको रिसेप्शन पे भेजिए अभी। जी सर, भेजता हूँ। इसको तो मैं बताता हूँ, इसकी वजह से सुबह से 4 क्लाइंट वापस जा चुके हैं। जी भैया, बुलाया आपने? मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है? देखो सतीश, मैं ना तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। जो तुमने किया है वो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन करने वाला हूँ। वो खुद तुम्हारे मुंह से सब कुछ उगलवा लेंगे। भैया पुलिस को क्यों बुलाएंगे? हमने कोई गलती की ही नहीं है, तो कैसे मान लें कि हमने गलती की है? अच्छा, तुमने कुछ किया नहीं। नीचे देखना, ये पोस्टर लगाकर कौन भागा है, मैं या तुम? भैया गलती हो गई। वो क्या है ना कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और बगल के होटल वाले भैया ने बोला कि अगर ये काम करेगा तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। साहब गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें यहाँ पे ईमानदारी के पैसे मिलते हैं बेईमानी के? और तुम क्या चाहते हो कि लोगों को इस होटल का रेंट ओवर प्राइसेस लगे और वो पास के होटल में जाए? एक तो मैं तुम्हें आज ही नौकरी से फायर करता हूँ, ऊपर से
मैं तुम्हारे अगेंस्ट FIR करूंगा। और सुनो, जितना भी मेरा सुबह से लेके अब तक नुकसान हुआ है ना, उसकी सारी भरपाई तुम्हारी सैलरी से होगी। यू अंडरस्टैंड? नहीं भैया, मुझे नौकरी से मन निकाली है। अब ये आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए भैया, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। कोई भी कॉम्पिटिटर तुम्हें रिश्वत देगा तो तुम उस रिश्वत को ले लोगे? ये तो बेईमानी हुई ना। और मेरे यहाँ बेईमानी की कोई जगह नहीं है। एक तो ऑलरेडी हमने अपनी इस होटल का प्राइस बहुत रीजनेबल रखा हुआ है, ओनली 500 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें हमें सारे स्टाफ की सैलरी देखनी होती है और ऊपर से सारा मैनेजमेंट संभालना होता है। फिर भी तुम इसमें बेईमानी कर रहे हो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। मुझे अपना ID कार्ड दो और दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं भैया, ऐसा मत करिए। आई शैल लीव। गेट आउट। साहब, ये आप ही का कार्ड है ना? हाँ यार, ये कार्ड तो मेरा ही है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? कार्ड ही नहीं, ये सारा का सारा पर्स ही हमारे पास है आपका। ये देखिए कितना सारा पैसा, कार्ड भी आप रख लीजिए, आपका 1 भी रुपया लिए नहीं है। हाँ यार, ये पर्स तो मेरा ही है, खो गया था सुबह। इनफैक्ट मैं अपनी असिस्टेंट से भी यही बात कर रहा था कि कंप्लेंट करने चलते हैं। तुम्हें कहाँ से मिला है? वो हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। अम्मा, हम शहर पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आराम से पहुंचे हैं। नहीं, अभी नौकरी नहीं मिली है। जिस दिन नौकरी मिलेगी ना, अब पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे लिए पैसा भेज देंगे, तुम्हारे अकाउंट में डलवा देंगे, चिंता मत करो। हाँ बस अम्मा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? रखते हैं, अभी काम हम ढूंढ लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है? रखे ना, प्रणाम। ये किसका पर्स है? अरे बाप रे, इतना सारा पैसा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये किसका पैसा गिर गया? सही है, शहर में पहली बार आया, इतना सारा पैसा मिल गया। और कमाने की क्या जरूरत है? एक काम करता हूँ, गांव चला जाता हूँ। हाँ नहीं, ये तो गलत होगा ना। हमारी अम्मा बोला करती है कि बेटा मेहनत करके पैसा कमा लेना, लेकिन चोरी चकारी मत करना। और ये भी तो किसी की मेहनत की कमाई होगी, ये भी तो चोरी हुआ अगर रख लूँगा तो। नहीं, ये पैसा तो मैं नहीं रख सकता। करूँ क्या इसमें? अरे ये तो ID कार्ड लग रहा है, घर का पता भी लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, इस पते पर जाकर देख लेता हूँ, जो मिलेगा उसको पैसा दे देंगे। इस पर फोटो भी लगा हुआ है। हाँ, जिसका पैसा उसको मिल जाएगा, कितना अच्छा रहेगा। साहब जी, सच बताए ना, इसमें बहुत सारा पैसा है। पैसों को देख कर ना हमारे मन में लालच आ गया था, मन कर रहा था ना ये पैसा रख ले अपने पास, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ले। फिर हमारी अम्मा का संस्कार हमको याद आया। हमारी अम्मा बोला करती है कि बेटा कम पैसा कमा लियो, लेकिन कभी भी चोरी चकारी मत करियो। इसलिए ना ये पैसा अपने पास नहीं रखे, सोचे कि आपको लौटा देंगे, मतलब जिनका पर्स है उनको लौटा देंगे। इसमें अच्छे से देखे तो इसमें आपका ID कार्ड दिखा, उस पर आपका घर का पता लिखा हुआ था। तो हम आपके घर के पते पर गए, सोचे कि अब घर मिल गया, आपको पैसा लौटा देंगे। वहाँ पर एक गार्ड भैया थे, उन्होंने घर में घुसने ही नहीं दिया, भगा दिए मार के। उन्होंने सोचा ना कि शायद मैं चोर हूँ या भिखारी हूँ। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था आपका पैसा कैसे लौटाए। अब तो आपका पर्स तो लौटाना ही था ना साहब। फिर ना हम आपके पर्स में ना अच्छे से देखे तो उसमें ऑफिस का पता था। अब ऑफिस के पते पर आए, आप सामने दिख गए थे। हम सोचे कि अब तो लौटा ही देंगे पैसा, फिर मैडम जी ने हमें भगा दिया। सर, क्लाइंट्स ना इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट। साहब ओ भिखारी आया कैसे? दिख रहा है ना, जब दो लोग बात कर रहे हैं बीच में आके टोक रहे हैं। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकल यहाँ से। हम भिखारी नहीं है, वो साहब से कुछ बात करनी है। साहब ये क्या बात करनी होगी? भीख मांगने आया होगा या हेल्प मांगने आया होगा कि गांव से आया हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा, मेरी कोई मदद कर दो। दिख गया कि सूट बूट में जा रहे हैं लोग, तो हाँ जी पकड़ लो, पैसे मिल जाएंगे, निकल यहाँ से चल। अरे आप गलत समझ रही है, बात कर लेने दीजिए ना। क्या बात करनी तुझे सर से? सर आप जानते हैं इसे? नहीं जानते हैं तो क्यों तुझसे बात करेंगे? बहुत अच्छे जानते तुम जैसे लोगों को। इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे हटने की कोशिश करते हो। निकलो यहाँ से, निकल, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड को लाऊंगी, धक्के मार के निकालेगा वो। निकल।
सर चलते। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली उस वक्त ना हम किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे और किसी मीटिंग में ही जा रहे थे, लेट हो रहे थे, तो मुझे लगा तुम भीख मांगने आए हो, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे मैंने भगा दिया। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। आई एम सॉरी। माफी मांग रही है मैडम जी, आपने तो हमारी थोड़ी भी इज्जत नहीं करी थी। हम बोल रहे थे कि हम चोर नहीं है, भिखारी नहीं है, पर आप बोल रही थी कि हाँ तू भिखारी होगा, पैसा ले। एक बार भी नहीं सुनी आप। अगर एक बार हमारी बात सुन लेती ना तो हम उसी समय बता देते कि साहब का पर्स हमारे पास है। खैर कोई बात नहीं, वो हम जैसे लोगों को देख कर ना सब लोग भिखारी समझते हैं। सच बताए ना मैडम जी, हम ना यहाँ शहर में आए अपने सपना पूरा करने के लिए, अम्मा के लिए ना अच्छी जिंदगी करने के लिए, छत बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मेहनत करके कमाएंगे, ऐसे चोरी चकारी का पैसा नहीं लेंगे, बेईमानी का। देख लीजिए आप भिखारी बोल रहे थे, हमने पैसा लौटा दिया साहब का सारा। साहब इसमें सारा का सारा आपका पैसा है, एक भी रुपया लिए नहीं है। हम चलते हैं, नौकरी का तलाश कर। रुको भाई साहब, बात सिर्फ पैसों की नहीं है यार, और इस पैसों से शायद मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 20-25 हज़ार शायद मेरे लिए मैटर भी नहीं करता है, लेकिन इस पर्स में जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो बहुत ज़रूरी है यार। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं, क्योंकि कल शाम की फ़्लाइट है मेरी दुबई की, और तुम तो जानते हो यार दुबई मतलब बहुत सारी चेकिंग्स, हर तरह की आईडी चाहिए होती है वहाँ पे। अगर मेरा पर्स नहीं मिलता ना मुझे, तो शायद मेरा दुबई जाना कैंसिल हो जाता, और अगर दुबई जाना कैंसिल हो जाता तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मीटिंग रुक जाती मेरी। ये 20-25 हज़ार नहीं बचाए तुमने मेरी, करोड़ों का नुकसान होने से बचाया। थैंक यू सो मच। अब वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई यार, देखने में तुम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे, मतलब इतने पैसे वाले नहीं लग रहे हो मुझे। देखो तुम्हें जलील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे पैसे तुम लौटाने आ गए, और पैसे लौटाने के लिए इतनी मेहनत की, पहले मेरे घर गए, फिर यहाँ बेइज्जती कराई, फिर भी यहाँ खड़े हुए हो। इतना कौन करता है यार, और इतना कोई क्यों करेगा? अगर बाई चांस एक बार इंसान नहीं मिलेगा तो हर इंसान तो यही सोचेगा ना कि हो सकता है भगवान का तोहफा हो, और रख लेगा। तुम्हारे मन में लालच नहीं आया इस चीज को लेकर? साहब जी अगर ये पैसा रख लेते तो कितना दिन इससे गुजारा होता, 2, 4, 10 दिन, 1 साल मान लीजिए। पर ऊपर वाला देखते हैं, वो जब बुरा करने पर आ जाते हैं ना तो इंसान बोल नहीं पाता है। हम जानते हैं कि जैसा करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा, तो हम आपके साथ बुरा करेंगे, आपकी मेहनत का पैसा रख लेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा ना। और हमारी जो अम्मा संस्कार हमको दी है उसका क्या होगा? उनका संस्कार का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपका पैसा लौटा दिया। क्या है पैसों का? मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, पैसा ज्यादा कमा लेंगे साहब जी, पर ईमानदारी होना चाहिए, इसीलिए आपको हम लौटा दिए, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी सोच है यार तुम्हारी, बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें। अब वैसे तुम अभी कुछ बात कर रहे थे कि अम्मा के लिए जिंदगी अच्छी बनानी है, कुछ बनाना है। क्या कहीं बाहर से आए हो, मतलब यहाँ नौकरी करने आए हो या फिर अपना काम खोलने वाले हो? नहीं, यहाँ पर काम की तलाश में आए हैं, काम करेंगे। तो क्या है ना साहब जी, हमारा ना खपड़ा का घर नहीं समझते होंगे, मिट्टी का घर है। अब बारिश पड़ती है ना, बारिश का मौसम आ गया, तब 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 बारिश टपकता है, अम्मा भीग जाते, बीमार पड़ जाती है। तो वही अम्मा को बोल के आए हैं कि अम्मा चिंता मत करो, शहर में जाएंगे, नौकरी कोई ना कोई कर लेंगे और अच्छी जिंदगी हो जाएगा, छत बना लेंगे। तो वही तो काम करने आए हैं साहब जी, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह की नौकरी तलाश रहे हो तुम? मेहनत मजदूरी, जैसे ईंट पत्थर वगैरह घर बनेगा ना तो उसमें हम काम कर लेंगे, मेहनत का सारा काम हम कर लेंगे। लिखा पढ़ी का बस नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे? काम मिलेगा तो कर लेंगे साहब जी, काम ही तो ढूंढ रहे हैं हम। ये बिल्डिंग देख रहे हो पीछे, इसमें 2nd फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो तुम चाहो तो मेरे पास ज्वाइन कर सकते हो। वैसे ये बताओ कि सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? अभी का बात हुई, हम ही बोलेंगे इतना तनख्वाह आप हमको दीजिए। अरे यार, अब अपने परिवार को छोड़ के शहर में मेहनत करने आए हो तो कुछ सैलरी सोच के तो आए होगे ना? क्यों? तो कुछ तो सोचा हो कि इतना पैसा मुझे कम से कम मिलना चाहिए। क्यों इतना? हाँ, जितने सोच के आए हो बता दो। कितना? लगभग 12-15 हज़ार मिल जाएगा तो हम कर लेंगे। 15,000? 25,000 चलेंगे? मजाक कर रहे हैं, 25,000 थोड़ी मिल देगा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 25,000 देंगे। यार तुमने मेरा इतना करोड़ों का नुकसान होने से बचाया, मैं तुम्हारे साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए क्वार्टर भी दूंगा, लेकिन खाने का खुद से करना पड़ेगा। तुम चलेगा ना? और तुम अपना घर बनाना चाहते हो तो घर बनाने में भी तुम्हें मदद मिल जाएगी। 15,000 घर भेजना, 10,000 तुम्हारा यहाँ खाना पीना रहना हो जाएगा। क्या बोलते हो?
चलो ठीक है, तो एक काम करो, ये 1 2 3 4 5 ये 5,000 रखो, क्योंकि मुझे ऑफिस क्वार्टर खाली कराने में, साफ करवाने में 1-2 दिन लग जाएंगे। तब तक अपना रहना खाना करो, होटल लो, आराम से रहो वहाँ पे, और जैसे ही क्वार्टर ठीक हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे रह लेना। और ये पैसे भी मैं तुम्हारी सैलरी से नहीं काटूंगा, पकड़ो। और हाँ, एक बात और, ये शहर है, यहाँ पे तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन वापस गाँव चले जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, ईमानदार लोगों की इज्जत करना नहीं जानते, उनकी कदर करना नहीं जानते। लेकिन मैं जानता हूँ, तुमने जिस ईमानदारी से मेरा पर्स वापस किया है ना, मुझे पता है तुम मेरे साथ बहुत ईमानदारी से रहोगे। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं होती भाई, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी रहेगी तुम्हारे ऊपर। तो ध्यान से और अच्छे से काम करना, और हर महीने 1 तारीख को तुम्हें तुम्हारे 25,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना? साहब जी, सच कहा जाता है कि किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ये आपका पर्स लौटा है, पैसा लौटा है, हमें इतना सारा पैसा दे दिए, नौकरी दे दिए, 25,000 की तनख्वाह दे रहे हैं। हम अपनी अम्मा को फोन करके बोलेंगे ना तो कि नौकरी मिल गई है, अच्छा पगार मिल रहा है, वो बहुत खुश हो जाएगी, बोलेगी कि अच्छे से मन लगा के काम कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड, कल 9 बजे आ जाना, और तुम्हारी गार्ड की ड्रेस तुम्हें कल ही मिल जाएगी। चेतना, तुम संभाल लेना सब कुछ। श्योर सर, मैं करवा दूँ। कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अब खूब मेहनत करूंगा। नौकरी तो मिल गई है, अब छत बना लूंगा। अम्मा को बता देता हूँ। हाँ, ननद जी, कहाँ पर हैं आप? देखिए, अपनी प्यारी भाभी से मत डरिए, आपका लंच का टाइम हो गया ना। आइए, अपनी प्यारी भाभी से एक बढ़िया सी खुराक ले लीजिए। ननद जी, कहाँ है ननद जी? कहाँ चली गई आप? देखिए, मेरे साथ ऐसे लुक्का छुपी का खेल मत खेलिए, आइए ना बाहर। ननद जी, हे भगवान, बचा लो मुझे, वरना आज भाभी जान से मार देंगे। भैया कहाँ रह गए आप? थोड़ा जल्दी आओ। छोटी का फोन। हेलो, हाँ छोटी बोल। हेलो हेलो भैया, भैया थोड़ा जल्दी करा जाओ भैया, भाभी मुझे जान से मार देंगी। हेलो छोटी, क्या हुआ? हेलो, फोन क्यों काट दिया इसने? हुआ क्या है? हे भगवान, छोटे का फोन क्यों कट रहा है? घबराई हुई लग रही थी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। दप्पा, आपको क्या लगा था आप मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेलेंगे और मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगी? नहीं बच्चों, मैं भी ना लुका छुपी की बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ। देखा, ढूंढ लिया ना आपको। चल भाभी, भाभी मुझे छोड़ दीजिए। भाभी, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? क्या बिगाड़ा है? जिंदगी बर्बाद करने आई थी यहाँ पे गाँव से? हाँ, मेरी प्राइवेसी खराब करने आई थी? तुझे तो सबक सिखा के रहना पड़ेगा, नहीं तो तेरी अकल ठिकाने नहीं लगेगी। चल भाभी, मैं यहाँ पढ़ने आई थी, कुछ बनने आई थी, और आपने मार मार के मेरी हालत खराब कर दी। भाभी, मैं वापस चली जाऊंगी गाँव, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुझे क्या लगता है तेरे भैया तेरे लिए कमाते हैं? हाँ, तू उनके पैसे पे आग लगाना चाहती है? पढ़ना था तो गाँव में पढ़ती ना, शहर में क्यों आई थी? लेकिन अब तू आ गई है ना, तो तेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट देना जरूरी है, ताकि तो दोबारा ना कभी शहर आने की सोचे ना। चल आप ही छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। कहा चल। ज्योति, भैया, भैया मुझे बचा लो भैया। देखो ना, भाभी ने मेरी मार मार की हालत कर दी है, अच्छी औरत नहीं है भैया। राजी, तू टेंशन मत ले बहन, अब मैं आ गया हूं। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये क्या हाल कर रखा है मेरी बहन का तुमने? थप्पड़ क्यों मारा है मुझे? थप्पड़ ना मारूं तो तुम्हारी आरती उतारूं? मेरी बहन गांव से यहाँ पर आई थी पढ़ाई करने के लिए, और ये हाल किया तुमने? पूरे मुंह पे निशान कर रखे हैं मार मार के। चल के रहा मेरे घर में। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता कहां से लगी इसको चोट। भैया, भैया ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बहुत मारती है भैया, और हमेशा चुप रहने के लिए कहती है। और आपको एक बात बताऊं भैया, बहुत कत्ती औरत है, आपके होते हुए भी इनका बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। आप जब चले जाते हो ऑफिस तो आपके पीठ पीछे आता है।
मैंने जब भी इन्हें बोला कि मैं ये सारी बातें भैया को बता दूंगी, इन्होंने भैया मेरी ये हालत कर दी, मुझे मारा है बहुत ज्यादा। बकवास क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया? ये सब अनाज शराब बकी जा रही है। बकवास तुम कर रही हो, ये नहीं। और ये जो चोट के निशान है ना, ये अपने आप नहीं बनते हैं। किसने मारा इसे? घर में तुम्हारे और मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है। झूठ बोल रही है ये। आज तक कभी झूठ बोला नहीं है मेरी बहन ने। पर पता है, तुम जानती हो गलती ना मेरी है। गलती मेरी है कि मैं गांव से इसे यहां ले आया। मुझे लगा कि तुम इसे बहन जैसा समझोगी, अपनी छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखोगी। इसकी पढ़ाई हो जाने के बाद हम इसकी शादी करवाएंगे। पर तुमने इसकी जो हालत करी है, तुम देख पा रही हो? एक औरत हो करके एक औरत के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो ऐसा ही डिजर्व करती थी इसलिए मैंने किया। उसको सबक सिखाना जरूरी था। क्या सोच कर आई थी यहाँ शहर में? उसके भैया उसके लिए कमाते हैं, अपने भाई के पैसों पे आग लगाने आई थी। लेकिन मैं भी ना बहुत समझदार हूँ, सब समझती हूँ उसकी चालाकियों को। तुम मेहनत के पैसे कमाते हो जो कि मेरे लिए होते हैं, इस घर के लिए होते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए होते हैं, ना कि तुम्हारी बहन के लिए। ये यहाँ पर तो मुंह उठा के आ गई सोच के पढ़ाई करेगी। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करने नहीं आई थी यहाँ पे। यहाँ आई थी शहर में अय्याशियां करने। अरे शहर की चकाचौंध में हवा ही ऐसी होती है, हर इंसान को यहाँ की हवा लग जाती है। मैंने कितनी बार देखा है, कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के साथ कैफे में घूमती थी। मैंने 2-3 बार समझाया लेकिन ये मानी ही नहीं। इसको यहाँ की ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी ना। मैंने भी ठान लिया, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा ये अपने भैया के घर में और इस शहर में आने के बारे में 100 बार सोचेगी। अच्छा, तुम इसे सबक सिखाओगी? और क्या कहा तुमने? ये कैफेज में घूमती है, खर्चे करती है। मैंने आज तक इसे फीस के अलावा कोई पैसे नहीं दिए। और जिस शहर की हवा की तुम बात कर रही हो ना, वो शहर की हवा तुम्हें लगी है, ना कि इसे। और भाई हूं मैं इसका पूरा हक बनता है मेरे ऊपर, मेरे पैसों पे, मेरी चीजों पे, मेरे घर पे। तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो बाद में आई हो, लेकिन ये मेरे साथ बचपन से है। मैं तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूं पर इसका नहीं। और क्या लगा था तुम्हें? तुम इसके साथ ऐसी घटिया हरकत करोगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मैंने कोई घटिया हरकत नहीं की है, उसको सबक सिखाया है। और इस शहर की हवा अगर मुझे लगी है ना, तो मैं समझदार हूँ, मुझे पता है यहाँ का रहन सहन कैसा है। इसको नहीं पता ना, इसका स्टैंडर्ड है। यहाँ पर हम जैसे लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करती है, जो कि कभी भी नहीं हो पाएगा। ये 1 नंबर की गवार रहेगी। ना इसको अकल आएगी, ना उठने बैठने का ढंग, ना ही कपड़े पहनने का ढंग। इसको बोलो ये वापस चला जाए, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे पल भर भी नहीं रहने दूंगी। भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है यह शहर में आके। मैं गाँव में ही सही थी। बहन, गलती तेरी नहीं है, गलती ना मेरी है। मेरी गलती है कि मैंने इस औरत से शादी करी। एक ऐसी औरत जिसके अंदर ना दया है, ना भावना है, ना किसी के लिए हमदर्दी। जब तुमने मेरी बहन का ऐसा हाल कर रखा है तो मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हो सकता है कल को तुम मेरे साथ भी ऐसा कुछ करो, और मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ भी। तुम जैसी औरत ना मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती। बेहतर होगा कि अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। सोच समझ के बोलो जो तुम बोल रहे हो। मैं तुम्हारी जिंदगी संवारने आई थी, बिगाड़ने नहीं। लेकिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे। वो तो देख के पता चल रहा है कि तुम जिंदगी कितनी संवारती हो। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हें बख्श दूंगा। जेल तो तुम जरूर जाओगी, क्योंकि ये जो तुमने इसके साथ किया है ना, इसे मोलेस्टेशन कहते हैं, मोलेस्टेशन। और इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर FIR जरूर करूंगा। पर अभी इसी वक्त तुम मेरे घर से बाहर निकलोगी। निकलो। तुम पछताओगे मुझे घर से बाहर निकाल कर। देख लेना, तुम्हारी यही बहन ना तुम्हें पूरा का पूरा बैंकरप्ट बना देगी। तब का तब देखेंगे, पर तुम अभी यहां से निकलो। निकलो यहां से। बहन, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तेरी भाभी तेरे साथ ये सब कर रही है। क्या हाल कर दिया तेरा। तू पहले हॉस्पिटल चल।